राधे राधे। ये मंगशिर मास की शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्न एकादशी है। उत्पन्न एकादशी जो मंगशिर मास में आती है, इसके अपना ही एक बहुत बड़ा महत्व है और इसकी कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आपने 26 एकादशियों की बात कही है, कृपया पहली एकादशी उत्पन्न एकादशी के महात्म के विषय में कुछ कहिए। ये 26 एकादशियों में सबसे पहली एकादशी उत्पन्न एकादशी मंगशिर मास की कृष्ण पक्ष की को ही कहा जाता है। मैं जानना चाहता हूँ उसका क्या महत्व है और इसको व्रत करने से क्या फल होता है। युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, इसी एकादशी से एकादशी व्रत आरंभ किया जाता है। यह हेमंत ऋतु में मर्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। 10वीं की शाम को ही 2 दिन कर लेनी चाहिए। उस दिन रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को प्रातः संकल्प पूर्व ही स्नान करना चाहिए। स्नान से पूर्व यदि सुलभ हो सके तो शरीर पर मिट्टी पोत लेनी चाहिए। यदि मिट्टी सुलभ न हो तो मुल्तानी मिट्टी या चंदन ही शरीर पर पोत लें। यदि यह भी संभव ना हो तो सच जल में गंगा जल डालकर मिट्टी का मानसिक कल्पना करके स्नान करना चाहिए। ये स्नान कर लेने पर धूप दीप नैवेद्य से प्रभु पूजन करना चाहिए। रात को दीप दान करना चाहिए। ये सभी कर्तव्य भक्ति भावना से करने चाहिए। उस रात को नींद और स्त्री प्रसंग का त्याग कर देना चाहिए। भजन सत्संग या अन्य शुभ आयोजन करने चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। कृष्ण और शुक्ल दोनों एकादशियों में कोई भेद न समझते, दोनों को एक समान समझना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने वाले से उन लोगों को 16 गुने से भी अधिक पुण्य का फल मिलता है जो तीर्थों के दर्शन करने से मिलता है। व्यतिपात योग में संक्रांति के समय सूर्य या चंद्र ग्रहण के अवसर पर दान देने और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य फल मिलता है, वही फल एकादशी के व्रत से मिलता है। इस व्रत के करने से उस दान के 16 गुना पुण्य प्राप्त होते हैं जो वेद पापी ब्राह्मण को 1000 गाय दान देने से मिलती हैं। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है, सब 10 गुने से अधिक फल एकादशी के व्रत को प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत न किया जाए तो यश दान और तप का फल नहीं मिलता। अतः एकादशी का व्रत करना अत्यंत आवश्यक है। एकादशी के व्रत का फल एक सहस्त्र यज्ञ करने के से मिलने वाले फल से भी अधिक होता है। भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, प्रभु एकादशी का व्रत अनेक तीर्थों से भी अधिक पवित्र श्रेष्ठ फल देने वाला किस प्रकार कहा जाता है, कृपया विस्तार से कहिए। मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। भगवान बोले, तुम ध्यान देकर सुनो। सत्ययुग की घटना, एक भयानक दैत्य था, उसका नाम था मूर। मूर ने इंद्र आदि सभी देवताओं को पराजित कर दिया, उन्हें उनके स्थान से हटा दिया। तब देवराज इंद्र महादेव जी के पास गए। इंद्र ने उन्हें अपनी व्यथा कथा को सुनाया। उन्होंने कहा, कैलाशपति मूर नामक दैत्य के अत्याचार तो सभी देवता दुखी हैं, स्वर्ग से भगा दिए गए हैं, अब भूलोक में ज्यों त्यों करके अपना जीवन बिता रहे हैं। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इस महान दुख से छुटकारा मिल सके। भोलेनाथ ने इंद्र से कहा, देवराज, आप लोग विष्णु जी की शरण में जाइए, वे अवश्य ही आपका उद्धार कर देंगे। महादेव जी के निर्देश के अनुसार इंद्र एवं दूसरे देवता क्षीर सागर गए। वहाँ विष्णु भगवान सहज सैया पर सो रहे थे। भगवान को सोया हुआ देखकर इंद्र सहित देवताओं ने उनकी स्तुति की। हे देवादि देव दयादि निधे, हम सब पुण्य आपको प्रणाम करते, कृपा हमारी रक्षा कीजिए। हम सब दैत्यों से डरकर उनकी शरण में आए हैं। दैत्यों ने हमें स्वर्ग से भगा दिया है, हम सब पृथ्वी पर इधर उधर घूम रहे हैं, अब हमें केवल आपका ही सहारा, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर विष्णु भगवान ने देवताओं से पूछा, देवताओं, यह बताओ उन दैत्यों का मुखिया कौन है जिसने सब देवताओं की यह दुर्गति कर दी। इंद्र ने उत्तर दिया, प्रभु, पुराने समय में तालजंग नाम का एक दैत्य था। वह दैत्य ब्राह्मणों के वंश का पैदा हुआ था। उसका एक पुत्र था मूर। वह चंद्रावती नगरी में रहता था और वहीं उसकी राजधानी थी। उसने अपनी ताकत के बल पर सब देवताओं को पराजित करके उन्हें देवलोक से निकाल दिया है। उनके स्थान पर दैत्यों की नियुक्ति कर दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तप देता और स्वयं ही बादल बनकर जल बरसाता है। हम आपसे विनय निवेदन करते हैं कि उसका वध करके हमारी रक्षा करें। विष्णु भगवान ने देवताओं को भरोसा दिया, देवताओं, आप लोग चंद्रावती नगरी में चलिए, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रुओं को नष्ट कर दूंगा। जब देवता विष्णु भगवान को वहां पहुंचे तो मूर नामक दैत्य अपने सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में भयानक गर्जना कर रहा था। युद्ध आरंभ हुआ। असंख्य दैत्यानिक प्रकार के हथियारों से देवताओं से युद्ध करने लगे। उन्होंने क्षण भर में ही देवताओं को मार मार कर भगा दिया।
अब तो विष्णु भगवान का युद्ध करना आवश्यक हो गया। वे भी युद्ध क्षेत्र में आ गए। दैत्यों ने रण क्षेत्र में विष्णु को देखा तो उन पर अनेक अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। विष्णु भगवान अपने चक्र और गदा के प्रहार से उन अस्त्र शस्त्रों को काटने लगे, जिससे वे नष्ट हो गए। इस युद्ध में असंख्य दानव मारे गए, पर दैत्यराज मुर बिना विचलित हुए युद्ध करता रहा। विष्णु भगवान उसे मार देने के लिए जो भी हथियार डालते वे सब दैत्यों के तेज से नष्ट हो जाता। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे हथियार नहीं फूल बरसा रहे। फल यह हुआ कि अनेक हथियारों का प्रयोग करने पर भी भयानक दैत्य को पराजित नहीं कर सके। युद्ध 1000 वर्षों तक चलता रहा। दैत्य पर विजय प्राप्त नहीं हो सकी। अंत में वे विश्राम करने के लिए बद्रीनारायण आश्रम में बनी केवल एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में चले गए। वहां जाकर वे सो गए। वह दैत्य भी उनके पीछे पीछे वहां आए। उन्होंने विष्णु भगवान को सोता हुआ देखा तो उसे मारने के लिए तैयार हो गए। वे विचार करने लगे, अब मैं अपने इस पुराने शत्रु को मार दूंगा, मेरी राह का कांटा निकल जाएगा। दैत्य इस प्रकार सोच ही रहे कि भगवान के शरीर से एक अत्यंत सुंदर और रूपवती कन्या प्रकट हो गई। उन्होंने बड़े अलौकिक वस्त्र धारण कर रखे थे। प्रकट होते हुए दैत्य से युद्ध करने लगी। उसे देख दैत्य आश्चर्य में पड़ गए और हैरान होकर सोचने लगे, इतनी बलशालिनी यह कन्या कहाँ से आ गई। फिर भी वह उनसे निरंतर बिना विश्राम के युद्ध करता रहा। तब उस कन्या पर एकदम क्रोध सवार हो गया। उसने दैत्य के सब हथियार तोड़ फोड़ दिए, उसका रथ भी तोड़ डाला। अब दैत्य मल्ल युद्ध करने लगे। कन्या ने उसे धक्का मारा तो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उठा तो कन्या ने उसका सिर काट दिया और सिर कटा सिर लेकर इधर वह भूमि पर गिरा। उसके प्राण पेखुर उड़ गए। अन्य देवताओं ने देखा तो पाताल लोक में भाग गए। भगवान विष्णु की नींद टूटी तो दैत्य को मृत अवस्था में देखा। वे आश्चर्यपूर्वक सोचने लगे, इस दैत्य को किसने मार दिया। दैत्यों का वध करने वाली कन्या ने जब उन्हें आश्चर्य में पड़े देखा तो हाथ जोड़कर बोली, भगवान यह दैत्य आपको मारना चाहते थे, तभी मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई, इसको मार दिया। भगवान ने प्रसन्न होते हुए कहा, बालिके तुमने तीनों लोकों के देवताओं को सुख देने वाले इस दैत्य का वध करके उसे सुख पहुँचाया है, अतः मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो, बेहिचक वह वरदान तुम्हें मैं दूंगा। कन्या बोले, प्रभु मैं चाहती हूँ कि जो कोई मेरा व्रत करे उसके सभी पाप कट जाए और अंत में सर्वलोक का निवासी बने। जो मनुष्य मेरे दिन या रात्रि में केवल एक बार भोजन करे वह भी व्रत का आधा फल प्राप्त हो। उस कन्या की बात सुनकर विष्णु भगवान बोले, बालिका मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं एकादशी है। इस तिथि में जन्म लेने के कारण तुम्हारा नाम एकादशी होगा। साथ ही यह भी कि मेरे शरीर से उत्पन्न होने के कारण मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। जो तेरा व्रत करे वे तेरे और मेरे दोनों के भक्त होंगे। संसार में सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त करके मोक्ष पावेंगे। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से श्रेष्ठ होगा। तुझे तीज, अष्टमी, नवमी और 14 तिथियाँ बहुत प्रिय। मुझे तीज, अष्टमी, नवमी और 14 तिथियाँ बहुत प्रिय हैं। अब तुम उनमें से भी अधिक प्रिय होगी। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रभु के ऐसे प्रिय वचनों को सुनकर एकादशी नाम की कन्या बहुत प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर कहा, हे अर्जुन, एकादशी के व्रत का फल सब फलों और तीर्थों के फल की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। जो कोई एकादशी का व्रत करता है उसके अनेक शत्रु तो नष्ट होकर ही जाते हैं और उसे मोक्ष का प्रदान देते हैं। उनके मार्ग में आने वाली बाधाओं को मैं पनपने ही नहीं देता। वह व्रत सभी पापों का नाश करके सिद्ध प्रदान होता है। एक बात ध्यान रखने की है कि प्रत्येक महीने की दोनों एकादशी समान रूप एक जैसे, उनमें भेदभाव करना उचित नहीं है। जो लोग एकादशी महात्म को पढ़ते हैं या सुनते हैं वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। एकादशी के नीचे दीपक जलाना चाहिए। सुबह शाम गाय के घी से हमें तुलसी के नीचे दीपक जलाना चाहिए। तुलसी मैया की चारों तरफ परिक्रमा करनी चाहिए। एकादशी के दिन हमें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए और उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन और भजन करना चाहिए। गुड़ और बादाम का आहार लेना चाहिए। बोलो राधे राधे।